हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है न्यूरोस्रावी न्यूरॉन का वर्णन कीजिए। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका न्यूरा स्रावी न्यूरोस्रावी न्यूरॉन। न्यूरोस्रावी न्यूरॉन तो बच्चों, न्यूरोस्रावी न्यूरॉन का अर्थ है कि न्यूरॉन से यानी कि तंत्रिका तंत्र से स्त्रावण, किसी चीज का स्त्रावण न्यूरोस्रावी न्यूरॉन को दर्शाता है। न्यूरोस्रावी न्यूरॉन को दर्शाता है, यानी बच्चों किसी चीज का स्त्रावण हो रहा है तो आइए जानते हैं हम लोग कि किस चीज का स्त्रावण होता है। जो इसमें इसमें हार्मोन का भंडारण संश्लेषण एवं विमोचन होता है। और ये हार्मोन बच्चों जो कि न्यूरोस्रावी से स्रावित होते हैं, तो न्यूरोस्रावी से स्रावित होने वाले हार्मोन न्यूरो हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, ये ये न्यूरो हार्मोन कोशिका न्यूरोस्राव कोशिका द्वारा निर्मित होते हैं। सामान्य रूप से मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं से स्रावित होते हैं तो फिर रक्त में फैलते हैं। तो ये न्यूरो हार्मोन्स गैर तंत्रिका अंतःस्रावी कोशिकाओं एवं ग्रंथियों के समान है। जिसमें ये गैर अंतःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों को नियंत्रित करते हैं। तो न्यूरोस्रावी अपने उत्पाद को संश्लेषित करती है और सामान्य न्यूरॉन्स की तरह अक्ष तंतु के अंत में एक्सोसाइटोज करती है। जो न्यूरोस्रावी न्यूरॉन्स की दो कोशिका है। पहला है बच्चों न्यूरो हाइपोफेजियल और दूसरा है बच्चों हाइपोफिजियोट्रॉपिक। तो बच्चों, जैसा कि प्रश्न में पूछा है कि न्यूरोस्रावी न्यूरॉन का वर्णन कीजिए, तो न्यूरोस्रावी न्यूरॉन हार्मोन का संश्लेषण करती है, विमोचन करती है तथा भंडारण करती है, और इसी को हम लोग न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। यह बच्चों तंत्रिका कोशिका से स्रावित होती है और फिर रक्त में फैलती है, और यह गैर अंतःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों को ही नियंत्रित करती है। साथ ही साथ यह उत्पाद को बनाती है यानी संश्लेषित करती है और फिर अक्ष तंतु के अंत में इसे छोड़ देती है। और यह इसमें दो प्रकार की कोशिका होती है, न्यूरो हाइपोफिजियल तथा हाइपोफिजियोट्रॉपिक। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।